हेलो बच्चों, सदगुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे, जिसमें एग्जाम्पल खत्म किया गया था वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करने का। अब हम लोग प्रश्नावली 3.5 शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, कौन सी समांतर हैं और कौन सा संपाती है। और जब प्रतिच्छेदी रेखा आएगा तो उस कंडीशन में हम समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है कि x - 3y - 3 = 0 और दूसरा समीकरण है 3x - 9y - 2 = 0। इसके लिए हम लोग चेक करें तो चेक करने के लिए पहले समीकरण से x, y और अचर पद, दूसरे समीकरण से x, y और अचर पद के गुणांक ज्ञात करते हैं। तो पहले समीकरण से a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -3, ऐसे ही a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू -2 है। अब हम लोग देखें तो a1 बटे a2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/3, 1 और ये 3, तथा b1 बटे b2 की वैल्यू, तो b1 की वैल्यू -3 अपान -9, ये हो गया 1/3, और c1 बटे c2 का मान -3 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3/2। तो हमें मिला कि a1 बटे a2 बराबर मिल गया b1 बटे b2 के, और यह c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, 3/2 के बराबर नहीं होगा, 1/3। अर्थात ये किस कंडीशन का है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो समांतर रेखा हो गया, यानी कि इसके कोई हल नहीं होंगे। तो जब कोई हल नहीं होगा तब हमें समीकरण को ज्ञात नहीं करने, हल ही नहीं हो पाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि क्या है। इसका दूसरा है कि 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो पहले चेक किया जाए, यहाँ से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू पक्षांतर करेंगे इधर तो -5, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू पक्षांतर करेंगे -8। a1 बटे a2 क्या आएगा, a1 की वैल्यू 2 और ये बटे 3, b1 बटे b2, तो b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2। तो हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आ गया। अतः अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, यानी कि इस समीकरण को हम ज्ञात करेंगे कि इसके क्या x और y के क्या मान होंगे, क्योंकि वह एक ही हल होगा। अब वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए x बटे कर लिए, y बटे और 1 बटे हो गया। x का गुणांक a है, छोड़ देने हैं तो bc - bc, y का गुणांक b है, छोड़ देना है ca - ca, और अचर पर c है, छोड़ देने हैं तो ab - ab। बस 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ये हो गए। अब इस पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो x अपान b1 की वैल्यू 1 और गुणे c2 की वैल्यू -8 और माइनस b2 की वैल्यू 2 और गुणे c1 की वैल्यू -5, और ये बराबर हो गया y बटे c1 की वैल्यू -5 और गुणे a2 की वैल्यू 3 माइनस c2 की वैल्यू -1 और इनटू हो गया a1 की वैल्यू 2 बराबर हो गया 1 बटे a1 गुणे b2, a1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 गुणे 2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 3 और b1 की वैल्यू 1, तो 3 गुणे 1। अब ये हो गया x बटे -8 एकम -8 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर y बटे -15
और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 और माइनस 3। तो x बटे 10 में से 8 जाएगा 2, y बटे 16 में से 15 गया 1 और 1 बटे 4 में से 3 गया 1। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 हो गया, तो x बराबर 2 हो गया, तथा y बटे 1 बराबर है 1 तो y बराबर 1 हो गया। इस प्रकार से हम लोग बीजगणित से हल ज्ञात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा प्रश्न है 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। तो पहले गुणांक निकालें तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -5 और c1 की वैल्यू 75 की है -20, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -10 और c2 की वैल्यू -40। a1 बटे a2 निकाले तो 3 बटे 6 1 बटे 2 और b1 बटे b2 निकाले तो -5 बटे -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कटा 1 बटे 2 हो गया। हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 की वैल्यू b1 बटे b2 के बराबर। आगे हम लोगों ने c1 बटे c2 निकाला तो -20 बटे -40 कैंसिल होकर के 1 बटे 2 और यह c1 बटे c2 के बराबर हो गया। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसके कितने हल होंगे? इंफिनिटी हल होंगे। तो इसको जब इंफिनिटी हल तो नहीं ज्ञात करने, क्योंकि अद्वितीय हल की स्थिति में ही हम बीजगणित से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न में a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -15 हो गया। तो a1 बटे a2 निकाले तो 1 बटे 3, b1 बटे b2 तो -3 बटे 3 ये हो गया -1। हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अतः अद्वितीय हल है। तो इसका अद्वितीय हल होगा क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और जब अद्वितीय हल होगा तो हमें बीजगणित से हल ज्ञात करने हैं। बीजगणित के लिए x बटे y बटे और 1 बटे लगा दिए। यहाँ x का गुणांक a छोड़ देने हैं, bc माइनस bc, y का गुणांक b छोड़ देने हैं तो ca माइनस ca, और यहाँ 1 बटे एक का अचर पद का गुणांक c तो c छोड़ने हैं ab माइनस ab। बस 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा x बटे b1 की वैल्यू -3 इंटू c2 की वैल्यू -15 माइनस b2 की वैल्यू -3 और गुणे c1 की वैल्यू -7 बराबर हो जाएगा y बटे c1 की वैल्यू -7 गुणे a2 की वैल्यू 3 माइनस c2 की वैल्यू -15 और गुणे a1 की वैल्यू 1 बराबर हो गया 1 बटे a1 1 गुणे b2 की वैल्यू कितनी है -3 और माइनस a2 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू -3। अब x बटे हो गया 15 के 45 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 3 21 बराबर y बटे हो गया 7 3 21 माइनस 21 और माइनस माइनस प्लस 15 कम 15 बराबर हो गया 1 बटे -3 और माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9। तो x बटे 45 में से 21 घटाएंगे 5 माइनस 1 4 हो गया और 4 माइनस 2 2 हो गया। y बटे 21 माइनस 15 होगा तो -6 और बराबर 1 बटे 9 में से 3 गया तो बचा 6। तो अब x की वैल्यू निकालना है तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6 6 चौक 24 तो x बराबर आ गया 4। y की वैल्यू निकालनी है तो y बटे -6 बराबर 1 बटे 6 से 6 कैंसिल y बराबर -1। इस प्रकार से हम लोग हल बीजगणित से ज्ञात करते हैं। चलते हैं दूसरे को। दूसरा प्रश्न है, दूसरे में 2 प्रश्न हैं। पहला है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या था, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। जो मैथ में जो चीजें कह रहा है अगर उसे हम आराम से सुने, पढ़ें और समझ करके उस पर अप्लाई करें तो आसान हो जाएगा, एकदम से हलवा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हलवा बनाते हैं कि कैसे हलवा होगा। तो पहले से हम लोग क्या करें, a1 और b1 c1 की वैल्यू और दूसरे से a2 b2 और c2 की वैल्यू हम लोग ज्ञात करें। तो यहां से मिलेगा a1 = 2, b1 की वैल्यू मिलेगा 3 और c1 की वैल्यू पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा -7। ऐसे दूसरे समीकरण से a2 की वैल्यू a - b, b2 की वैल्यू a + b और c2 की वैल्यू, तो c2 की वैल्यू पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3a + b - 2, ये मिल गया। अब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 वैल्यू रखते हैं। a1 की वैल्यू 2 बटे a - b बराबर 3 बटे a + b और बराबर -7 बटे -3a + b - 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2 बटे a - b बराबर 3 बटे a + b और बराबर 7 बटे 3a + b - 2। अब एक बार इन दोनों को बराबर कर लें, एक बार इन दोनों को या इन दोनों को बराबर कर लें, हल हो जाएगा। एक बार इन दोनों को बराबर किए तो हमें मिला कि 2/a - b = 3/a + b। तो यहां से मिल गया, गुणा किए तो 2a + 2b = 3 का गुणा हो गया तो 3a - 3b। पक्षांतर कर लिए तो ये हो गया इधर, तो 2a - 3a बराबर हो गया -3b और ये उधर चला गया तो -2b। तो 2 और माइनस -a = -5b, माइनस से माइनस कैंसिल, a = मिल गया 5b। ये हमें a और b में एक रिलेशन मिले। दूसरे से हम करते हैं तथा, इससे मिलेगा हमें तथा 3/a + b = 7/3a + b - 2 मल्टीप्लाई किए तो 9a + 3b - 6 और इसका गुणा किए तो 7a और +7b। पक्षांतर कर दिए इसको इधर तो 9a - 7a - 6 और इसको उधर भेज दिए तो 7b और माइनस हो गया 3b। तो यहाँ से 9 और -7 हो गया 2a - 6 = 7 में से 3 गया तो 4b। a की वैल्यू कितनी है 5b रख दिए तो 2 × 5b - 6 = 4b। तो 5 गुना कितना हो गया 10b और इसको पक्षांतर कर दिए 4b = 6। 10 में से 4 जाएगा 6b बराबर 6, 6 से 6 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी मिल गई 1। अब ये b का मान यहाँ पर रख देंगे तो a बराबर कितना आएगा 5 × 1 बराबर 5। तो इसके लिए दोनों समीकरणों के लिए अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 1 होगी। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है इसका कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है का मतलब समांतर, और समांतर का मतलब है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ≠ c1 बटे c2। तो ये कंडीशन हम लोग देखेंगे जिसमें से जो समीकरण दिया है यहाँ से पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली जाए और पुट की जाए। तो पहले समीकरण से देखें तो a1 की वैल्यू आई 3, b1 की वैल्यू आई 1 और c1 की वैल्यू पक्षांतर करेंगे इधर तो -1 और दूसरे से a2 की वैल्यू 2k - 1, b2 की वैल्यू k - 1 और c2 की वैल्यू पक्षांतर करेंगे तो -2k + 1। ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो माइनस चिन्ह हम लोग लगाते हैं। अब
कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होगा। तो a1 की वैल्यू 3/2k-1 बराबर b1 की वैल्यू, तो b1 की वैल्यू कितनी है 1 बटे k-1 और इज नॉट इक्वल टू -1/-2k+1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो काटते नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k+1 हो गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब एक बार इसको बराबर कर ले और एक बार इसको या इसको बराबर कर ले और सॉल्व करते हैं। तो 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1 गुणा किए तो 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। इसका एक में गुणा तो वही हो जाएगा, पक्षांतर किए तो 3k-2k इज इक्वल टू -1 और +3। तो 3k में से 2k निकलेगा तो कितना बचेगा k, और ये हो गया इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, तो k की वैल्यू 1 निकल करके आई 2। अगला हमारे पास क्या है इसको देखते हैं। तथा 1 बटे k-1 इज नॉट इक्वल टू 1 बटे 2k+1। यहाँ गुणा किए तो 2k+1 इज नॉट इक्वल टू, इसका गुणा इसमें होगा तो k-1 पक्षांतर करेंगे या दोनों पक्षों में से k घटा दिए तो 2k-k हो गया और इज नॉट इक्वल टू -1 और ये उधर जाएगा -1, तो 2k में से k घटेगा तो k इज नॉट इक्वल टू -2। ये हमारे पास मिल गया, अर्थात इसके लिए k की वैल्यू कितनी होगी 2। अगर k की वैल्यू 2 रखें तो 2 दूनी कितनी हो जाएगी 4 और 4 - 1 3, और यहाँ रखेंगे k-1 तो k 2 - 1 होगा, तो ये दोनों बराबर मिल जाएंगे हमें, और 1 बटे 2 दूनी 4 और प्लस कितना मिलेगा 1/5, 1 बटे 5 इज नॉट इक्वल टू मिलेगा, अर्थात k बराबर 2 होगा। तब इसके लिए क्या होंगे कोई हल नहीं होंगे और k इज नॉट इक्वल टू -2 होगा, तब इसके लिए हल कोई भी नहीं होंगे। चलते हैं अगले। तीसरा प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, मतलब आपके लिए हल किए तो कौन सी विधि अच्छी लगी ये आप बताइए। तो चले देखिए, सबसे पहले हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों के हल। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। दिया है ये पहला समीकरण 8x + 5y = 9 समीकरण, और दूसरा दिया है 3x + 2y = 4 समीकरण 2 हो गया। पहले समीकरण से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 8x = 9 - 5y, तो यहाँ से x = 9 - 5y, 8 को पक्षांतर कर दिए बटे 8 हो गया, ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो 3 × 9 - 5y बटे 8 और प्लस 2y बराबर हो जाएगा 4। यहाँ 3 का गुणा और 8 एलसीएम ले लिए, तो 8 एलसीएम लिए 3 का गुणा 3 × 9 = 27 - 3 × 5 = 15y और प्लस 8 × 16y और बराबर हो गया 4। यहाँ से 27 और 16 में से 15 जाएगा y और बराबर 8 × 4 = 32, तो y बराबर 32 - 27, तो यहाँ से निकल कर क्या है y बराबर 5। अब समीकरण 3 में इसकी वैल्यू रख देंगे, तो समीकरण 3 से x बराबर 9 - 5 × 5 y की जगह 5 रखे बटे 8, तो 9 - 5 = 25 बटे 8, 9 में से 25 जाएगा -16 बटे 8, तो x बराबर आ गया -2। अब हम लोग चलते हैं बीजगणित विधि से हल करते हैं।
गुणन विधि से समीकरणों के हल। तो समीकरण है 8x प्लस 5y पक्षांतर कर ली -9 बराबर 0 और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से निकाले तो a1 की वैल्यू 8, b1 की वैल्यू 5 और c1 की वैल्यू -9, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -4। तो बज गुणन विधि से x बटे करना है y बटे और 1 बटे कर लेने हैं। x का गुणांक x के नीचे छोड़ना है, a छोड़ेंगे तो bc माइनस bc और b छोड़ना है तो ca माइनस ca और ab माइनस ab। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। आगे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो x बटे b1 की वैल्यू कितनी है 5 और गुणे c2 की वैल्यू -4 माइनस b2 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू -9 y अपान c1 की वैल्यू कितनी है -9 इंटू a2 की वैल्यू 3 और माइनस c2 की वैल्यू -4 और a1 की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू 1 अपान a1 की वैल्यू 8 और b2 की वैल्यू 2 और माइनस a2 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू 5। तो x अपान 5 चौके 20 माइनस हो गया माइनस प्लस 9 दूनी 18 और बराबर y बटे -27 माइनस प्लस 8 चौके 32 1 बटे 8 दूनी 16 और -5 15। तो x बटे -20 प्लस 18 -2 y बटे 32 में से 27 गया 5 और ये 1 बटे 1। Therefore x by -2 is equal to 1 और तथा y by 5 is equal to 1। तो यहाँ से x is equal to -2 और y is equal to 5। तो ये हमारे पास थे। इस विधि से हम देख रहे हैं कि दोनों विधियों से सेम आंसर आए हैं। अब आपको जो विधि अच्छी लग रही है वो आप इसको बताएं। इस प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें। इसका सेकंड पार्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, चौथा प्रश्न। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।